इस समय उत्तर पूर्वी दिल्ली लोकसभा सीट पर हैं। ये सीट काफ़ी चर्चित है। यहाँ पर इंडिया गठबंधन ने कन्हैया कुमार पर भरोसा जताया है, तो बीजेपी ने एक बार फिर से मनोज तिवारी को मौका दिया है। तो इस सीट पर आम जनता क्या सोचती है, यहाँ के लोग, इनके मुद्दे क्या रहने वाले हैं, कुछ लोग हमारे साथ जुड़े हैं इसी पर चर्चा करने के लिए कि आखिर 2024 को लेकर वो क्या सोच रहे हैं। क्या नाम है आपका? अजय कुमार तिवारी। तिवारी जी, क्या लग रहा है इस बार? माहौल बहुत खराब है मोदी जी का। मोदी जी का खराब है? हाँ, बहुत खराब। क्यों लगा? सब आखिरी है। खराब क्यों आखिरी है? हाँ, सरकार जाने वाली है। आप सुन नहीं रहे, 400 पार का नारा दे रहे हैं। 400 हार बाकी बची वो मोदी जी की। 400 हारेंगे, बाकी 143 सीटें बचेंगी वो मोदी जी की। कह रहे हैं हैट्रिक मारेंगे पूर्ण बहुमत के साथ। अब तुम हैट्रिक मारोगे फिर अपने आप मुंह ठप्पा लगा लो बैठ के तो हैट्रिक लग जाएगी। और क्या? इस सीट से क्या लगता है कन्हैया से पूछो ना, इस सीट से क्या लगता है कन्हैया कुमार या मनोज तिवारी नहीं जीतेंगे इस बार किसी भी हाल में। नहीं जीतेंगे, सवाल ही नहीं उठता है। लंबे समय से सांसद हैं तो क्या हुआ? सांसद है, काम दिखाए ना, काम क्या किया है? तो सभी का टिकट कट गया। हम तो 20 साल हो गए यहाँ रहते हुए। आज तक कभी मनोज तिवारी को नहीं देखा, आया ही नहीं। और क्या? हम तो सांसद कहीं जाते हो तो जाते हो झुग्गियों में। सभी का टिकट कट गया, मनोज तिवारी जी को मौका मिला के। तो क्या हुआ? मिला है। मुद्दे क्या रहने वाले हैं इस बार? मुद्दे महंगाई देखो, बेरोजगारी देखो, ये पढ़े लिखे बच्चे बैठे, इनको नौकरी कहाँ है? आज देश में क्या है हाल? देश के ऊपर जितना 70 साल में कर्जा हुआ था उसका 3 गुना कर्जा आज है। वो पैसा गया कहाँ? कर्जा गया, बोलो। ये कह रहे हैं 60-70 साल में देश को लूट लिया, बर्बाद कर दिया। क्या बताओ ना आप। 55 लाख करोड़ का कर्जा था, आज लगभग 205 लाख हो गए। 205 लाख करोड़ कर्जा हो गया। बताओ कहाँ से पैसा गया? कहाँ ये कर्जा लेके क्या किया उन्होंने? बोलो कहाँ गया पैसा? तो इन सारे मुद्दों का शोर है। दिखाती नहीं मीडिया भाई। मीडिया तो दिखाने के लिए राजी नहीं। मीडिया ये ढूंढेगी मेढक कहाँ है, लेकिन पब्लिक के मुद्दे नहीं मीडिया दिखाएगी। क्या है पब्लिक के मुद्दे? पब्लिक के मुद्दे यही है कि इतनी महंगाई है, बेरोजगारी है, 400 का सिलेंडर 1000 रुपए में जा रहा है। चुनाव आ गया, 200 कम कर दिए। तिवारी जी वो कहते हैं, खुलकर कहते हैं कि हमने राष्ट्र को मजबूत किया, धर्म को मजबूत किया। क्या धर्म बचा रहे हैं? धर्म से पेट नहीं चलता है। हाँ, धर्म होता है कर्म। तो मोदी राम मंदिर का भी खूब नाम लिया जाता है। राम मंदिर के बाहर बैठ के वहाँ कटोरा लेके रोटी मिलेगी? बोलो। देख लो तिवारी जी होकर ऐसे बोल रहे हैं। बिल्कुल 100 आस्था मेरी है। मैं ब्राह्मण हूँ, मेरी आस्था है कि मैं तिवारी हूँ। राम की पूजा मैं खुद करता हूँ। कहते हैं ना राम को लाए हैं हम। 2 घंटे पूजा करता हूँ। मोदी जी कितनी देर पूजा करते हैं? चलता है जो राम को लाए हम। ये मीडिया है भाई, कुछ भी दिखाए यार। थोड़ा ऐसे आ जाइए। ये मीडिया है जो दिखाए भाई। ये सारे मुद्दे काम कर रहे हैं। बस केवल हिंदू मुसलमान काम कर रहा है, कोई मुद्दा काम नहीं कर रहा है। ये हिंदू मुसलमान इस चुनाव में हिंदू नहीं डालेगा। पब्लिक समझ गई 10 साल में। जितना मूर्ख बनना था बन चुकी है, अब नहीं बनेगी। उन्हें कि तुम धोबी हो, तुम फलाने हो, तुम दिमाग है, वो अब नहीं चलेगा मोदी जी का। पब्लिक जान गई है सब। वो तो कहते हैं हम सबको साथ लेकर चलते तो सब भूखे थोड़ी ना मर रहे होते। आज जैसे 80 करोड़ लोग भिखारी हैं, 5-5 किलो, ये मान के चलो 5-5 किलो के लिए थोड़ा ऐसे राशन जो आदमी दे रहे, तुम खुद कहते हो। मोदी जी कहते हैं कि देश से गरीबी खत्म हो गई है। 80 करोड़ लोग जिस देश में 5 करोड़ राशन 5 किलो राशन के लिए लाइन लगाते हो, उस देश में कहाँ से गरीबी खत्म हो जाएगी? बताओ आप। जिस देश में 50% युवा बेरोजगार घूम रहा हो, पढ़ा लिखा ग्रेजुएशन, वो देश कहाँ से संपन्न हो जाएगा? बताओ। बच्चों से चलेगा कि हम लोगों से चलेगा? जोर लगा के कहते हैं युवा किसान गरीब की सरकार है, सबकी बर्बादी की सरकार है। आप बताओ, ये बच्चे बैठे हैं आज से देश में 70 साल में बेरोजगारी अपनी चरम सीमा पे है। आज पढ़ा लिखा युवा जो ग्रेजुएशन करे है, जिसके माँ बाप 5-5, 10-10 लाख, 20-20 लाख लगाते हैं, क्या कर रहे हैं बच्चे? 400 वाला तो बता दो, टारगेट पूरा है। 400 मोदी जी हारेंगे, बाकी 143 जीतेंगे। टारगेट पूरा है भाई। केजरीवाल जी जेल में है, उधर हेमंत सोरेन जेल में है। कोई इंडिया गठबंधन का। अरे जनता चुनाव लड़ती है, नेता चुनाव नहीं लड़ते हैं। ये तो कहने की बातें हैं। चुनाव जनता लड़ती है, नेता नहीं लड़ते। चुनाव जो है वो जनता लड़ेगी, आके नेता नहीं लड़ेंगे। जब जनता जानती है कि हाँ ये महंगाई चरम सीमा पर, तो अच्छी सरकारें उखड़ जाती हैं। इस बार क्या लग रहा है, उखड़ रही है? बिल्कुल 100%। टक्कर है या फिर क्या लग रहा है ही नहीं। टक्कर तो क्या, एक तरफ मामला है भाई कि मोदी तो कहीं है ही नहीं, केवल मीडिया में है बस।
मीडिया में हाँ, आप कोई भी नेशनल चैनल खोलो जाके मोदी जी दिखाई देंगे। मीडिया तो क्या- लोकतंत्र का चौथा स्तंभ होता कहीं नहीं है, सब बिका हुआ। पूछो क्यों? हमें तो लग रहा 5वां स्तंभ। आप ये बताओ, है। हाँ। हर पार्टी की रैलियां होती हैं भाई, हर पार्टी रैली करती है, खाली मोदी जी की क्यों दिखाई जाती है और पार्टियों की क्यों नहीं दिखाई जाती? ऐसा कौन सा मीडिया है जो बराबर हर पार्टी को मौका देता हो? बताओ। देश के नंबर 1 चैनल देखो, सारे लोग कहते हैं तो हम नंबर 1, हमारा रिक्शा है, हम कहते हैं नंबर 1 हो जाएगा, तो क्या नंबर 1 थोड़ी ना हो जाएंगे? कहने से नंबर 1 नहीं होता है, करने से नंबर 1 होता है। विकसित राष्ट्र बनाएंगे। बन गया विकसित राष्ट्र। जिस देश में 80 करोड़ लोग 5 किलो आटा के लिए लाइन लगाते हैं, वो विकसित राष्ट्र तो भविष्य में नहीं होगा। अरे भैया उनका कहना है चेहरा कौन याद हुआ। बार बार पूछते हैं, चेहरा नहीं विपक्ष में। विपक्ष में तो सारे चेहरे ही चेहरे हैं। जैसे मोदी क्यों? मोदी से पढ़ा लिखा कौन नहीं है? बताओ आप, एक नेता बता दो जो मोदी से ज्यादा पढ़ा लिखा ना हो। अब ये सवाल बार बार क्यों पूछते हैं कि कोई हाँ। भाई, जब कोई बात नहीं होती, कोई काम नहीं होती, तो फिर यही पूछा जाता है कि विपक्ष में कौन है? विपक्ष में तो सारे ही है। तुम्हारे पास दूसरा कौन है वो बताओ? तुम्हारे पास एक मोदी हटा तो दूसरा कोई हो तो बताओ। हिंदू, मुसलमान, मंदिर, मस्जिद, 4 शब्द हटा दो, उसके बाद बीजेपी से डिबेट करा लो। इसके अलावा अगर बीजेपी एक शब्द बोल जाए तो बताओ। केवल हिंदू, मुसलमान, मंदिर, मस्जिद, इसके अलावा कहीं दिखा? इंडिया गठबंधन वाले आ गए तो ये संपत्ति की आपकी जांच वाच करा के हाँ। दे देंगे जो अभी ज्यादा बच्चे हैं। अभी 70 साल में तो कुछ हुआ नहीं, अभी साला हिंदू धर्म खतरे में आ जाएगा। अब 70 साल की उपलब्धि बार बार गिना रहे, क्या क्या हो गया? वो जब 70 साल के वही तो गिनाते हैं, वो कहते हैं वो कांग्रेस ने किया। हाँ। अरे जो कांग्रेस ने किया वो तो तुम्हारे पुरखे नहीं कर पाए जिंदगी में। क्या नहीं कांग्रेस ने किया बताओ? देख लो तिवारी जी क्या बोल रहे हैं। ये ज़्यादा बच्चों वाली बात करते, ज़्यादा बच्चे वालों को दे देंगे तो हमें लग रहा है मोहम्मदन की तो सबसे ज़्यादा मदद मोदी जी करते हैं। वो कैसे? वो राशन तो ज़्यादा बच्चों वालों को ज़्यादा मिलता है ना, सबसे ज़्यादा वही मदद करते हैं, हम थोड़ी करते हैं। बाकी मदद होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? अरे तो मैं ये थोड़ी कहता नहीं होनी चाहिए, लेकिन सबसे जो कहते हैं ज़्यादा बच्चों वालों को दे देंगे ना, हाँ। तो ज़्यादा बच्चे वालों को तो राशन दे ही रहे हैं। हाँ। अच्छा, सबसे पहले आप ये बताइए इस सीट पे क्या लग रहा है आपको? कहाँ पे? ये उत्तर पूर्वी दिल्ली मनोज यहाँ तो यहाँ तो एक तरफा है कन्हैया कुमार का, एक तरफा है, कोई टक्कर नहीं है। सेंटर में सेंटर में तो अभी देखो कुछ कह नहीं सकते। लहर क्या लग रही है अभी तक जो समझ पा रहे हैं? लहर 2 में चरण हो चुके हैं, अभी तो मैं 50-50 माने चल रहा हूँ। 50-50 मतलब इस बार मुकाबला है टक्कर वाला। यस यस। हाँ। शोर किस मुद्दे को? मुद्दा कौन से चल रहा है? अरे मुद्दा देख नहीं रही, आग लगी पड़ी है दुनिया में बहन, जो कहीं हर चीज़ तो महंगी है। हाँ, महंगाई नहीं है, सिलेंडर देख लो, तुम दूध पानी देख लो, कुछ भी देख लो, महंगाई तो वही है। महंगाई की बात पर एक बात बार बार कहते हैं कि भैया महंगाई बढ़ी है तो कमाई बढ़ गई। बढ़ी है क्या? कमाई? ई रिक्शा चलाते हैं। हाँ। हाँ, मैं कल भी 1200-1300 कमाता था, आज भी उतना ही कमाता हूँ। हाँ, उसमें 400 किराया चला जाता है। हाँ, तो सब कुछ ठीक ठाक चल पा रहा है नहीं चल पा रहा? कहाँ चलेगा भाई? नहीं चल पा रहा है। हाँ। आप कुछ कहना चाहेंगे भाई? बस गाड़ी हाँ, तो फिर अब सब कुछ ठीक ही ठाक चल रहा, जैसा चल रहा। ये 400 वाला आंकड़ा जो 400 वाला वो तो उनकी मनगढ़ंत है, अपने आप मर्जी है वो बोल दें। हाँ, वो अपने आप जो बोले तो बोले, उनका ठीक है। कह रहे मोदी जी के गारंटी पर जनता विश्वास कर रही है। भाई जो करता है वो करता है, हम तो करते नहीं। आप नहीं कर रहे हैं? ना, तो किसकी गारंटी पे विश्वास है? हम तो भाई किसी गारंटी पे जो काम बढ़िया करता है उसकी गारंटी पे काम कर रहे हैं। हाँ। अच्छा, 10 साल में कुछ अच्छा हुआ या नहीं हुआ? 10 साल में मेरे को 170 हटी हुई भाई, अच्छा लगा बस। अच्छा, ये 370 हटा हुआ। हाँ वो हाँ वही अच्छा लगा, बाकी कुछ अच्छा नहीं राम लगा। मंदिर भी बताते हैं। वो तो कोर्ट ने बनवाया, उससे क्या लेना देना है। अच्छा। हाँ। वो तो वोट मांगते हैं उसी पे आप? अब वोट मांगते वो तो पहले ही मांगते थे। हाँ। कुछ और लोग भी इधर हैं, हम उससे बातचीत करेंगे। हाँ हाँ, क्या नाम है? टुनटुन महतो। क्या लग रहा है महतो जी, हाँ बोलिए। इस चुनाव में क्या लग रहा है? क्या कहे, हवा जैसा बहेगा वैसा जाएगा। हवा कहाँ किस ओर बह रही है? हाँ जाएगा बीजेपी में। बीजेपी में जाएगा? हाँ। क्यों लग रहा है बीजेपी? हैं? हाँ। देख रहे हैं हमारे झंडा से फहरा रहा था। झंडा फहराने से देख रहे हैं या फिर? वही सबसे। अरे हम सब बीजेपी का आदमी, हम बीजेपी में वोट देते हैं। अच्छा, बीजेपी नहीं इस बार टक्कर मान रहे हैं, जैसे इंडिया गठबंधन हुआ है, सारे लोग एकजुट हुए हैं, उनका भी बड़ा गठबंधन। मोदी का कोई थोड़ी हरा सकता है। नहीं हरा सकते ना। ऐसा क्यों लगता है कि मोदी जी को हराएंगे? सारी दुनिया के जीते हुए हाँ। ये को राज्य में यदि हारिए जाएगा तो उससे क्या बिगड़ने वाला है? हाँ। कौन सा काम सबसे बढ़िया लगा आपको? सब काम बढ़िया हो रहा है। सारे काम बढ़िया लगे। हाँ सब काम इधर तो बढ़िया। महंगाई बेरोजगारी गिना रहे थे। महंगाई तो ऐसे लोग विपक्ष वाला बोलेंगे ही। हाँ। विपक्ष वाला बोलेंगे तो और क्या, विपक्ष वाला बोलेगा ही। महंगाई ये फ्री अनाज दे रहा है, कोई प्रधानमंत्री दिया आज तक?
बोलिए। अभी ये तिवारी जी हैं, आज ये तिवारी जैसे आ जाइए आप। वो एंटी पार्टी है। एंटी पार्टी नहीं, वो कह रहे हैं कि भाई ये जो अनाज दे रहे हैं भिखारी बना रहे हैं जनता को। भिखारी नहीं बना रहे हैं, हाँ। गरीब को मदद कर रहे हैं। ये कह रहे हैं मदद कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि ये मदद नहीं होती है। हाँ। मदद वो होती है, आप हमको काम दो ना, हम काम करेंगे, हम मदद क्यों लेंगे भाई? भाई हम जब काम करने लायक हैं तो हमें मदद की क्या जरूरत है? हम 5 किलो राशन लेने क्यों जाएंगे? आप हम काम करेंगे, कमाएंगे, हम क्यों लेंगे जाके भाई? जो जरूरतमंद है उनकी मदद कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं, तो देश में 80 करोड़ लोग जरूरतमंद है, तो मतलब हाँ। 1/4 इसमें मतलब 140 करोड़ देश की आबादी है, मतलब 60% लोग देश में गरीबी ही कहीं नीचे आ रहे हैं। और तुम बता रहे विकसित राष्ट्र बन रहा, कहाँ है विकसित राष्ट्र? 47 तक विकसित राष्ट्र बनाएंगे। 47 तक तो और ज्यादा भुखमरी आ जाएगी। हाँ। अगर यही हाल रहा तो कह रहे हैं भुखमरी आ जाएगी 2047 तक विकसित राष्ट्र तो। वो तो वैसे ही कहेंगे। हाँ। वो तो वैसे ही कहेंगे। क्यों? वो विपक्ष आदमी है। विपक्ष का तो जनता में पक्ष विपक्ष होता है। हाँ, तब जनता में पक्ष विपक्ष होता है। हम पक्ष क्या है, जनता विपक्ष तो का काम देखती है, फिर उस हिसाब से फिर डिसाइड। काम तो बहुत किए हैं। बहुत किए हैं। तब कोई है प्रधानमंत्री गया वोटर पर झंडा फहराने के लिए, चीन के जब धावा बोल दिया था, कोई गया प्रधानमंत्री गया लड़ो। किसने धावा बोल दिया था? मोदी गए ना वोटर पर। हाँ। भरोसा मिला ना सैनिक को। हाँ। हाँ, करो या मरो भाई जब। हाँ। तब और क्या? कोई देश संभालने वाला नहीं है तिवारी जी, आप कह रहे हैं कि कोई नहीं है भाई, यही संभालने लोगों को। हाँ। इनकी उम्र हो गई, अब यही संभाले भाई। कह रहे हैं दूसरा कोई चेहरा ही नहीं है। हाँ हाँ, अच्छी बात है। ये कैसे देख रहे हैं इस चुनावी माहौल को? इस चुनाव में भाजपा हारेगी और इंडिया गठबंधन जीतेगा 7 के 7 सीटें। जनता आज देख रही है दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल ने जो काम किए हैं। आप देखिए दिल्ली के अंदर बसों में महिलाएं फ्री हैं, स्कूल में शिक्षा कितनी अच्छी हुई, हॉस्पिटल में दवाई फ्री मिलती है। और देखिए पहले अरविंद केजरीवाल जी फिर भी जेल जाना पड़ा। जेल इसलिए जाना पड़ा क्योंकि सामने तानाशाह है। आप ये देखिए जिस आरोप भी वर्ड का यूज करें, तानाशाह। जी हाँ, जो तानाशाह है। आप देखिए कि जिस आदमी का आरोप लगाया शराब घोटाले का, जो शराब घोटाले का मास्टरमाइंड है, जिसे किंग पिंग कहा इन्होंने, उससे 55 करोड़ लेके तो उसे तो बेल दे दी। और जिस आदमी पे आज तक 2 साल में ये साबित नहीं हुआ कि 1 रुपया भी उसके पास मिला हो, उस आदमी को जेल में रखा हुआ है। मैं नहीं कह रहा, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। इलेक्टेड बॉन्ड से साबित हुआ है कि शरद चंद्रा ने 55 करोड़ रुपए भाजपा को दिए हैं चंदे के रूप में। मैं नहीं कह रहा, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। और उसके बाद भी वो आदमी जेल के बाहर घूम रहा है। जिस आदमी पर 2 साल में, जिस पार्टी के ऊपर 2 साल में 1 रुपए का रकम साबित नहीं कर, 2 साल से लगातार ईडी, फर्क पड़ेगा। सुन लीजिए, ईडी सीबीआई जो बार बार बिस्तरों को फाड़ फाड़ कर देख रही है, मकान को तोड़ तोड़ कर देख रही है, रिश्तेदारों के घर जा जाकर देख रही है, उसे 1 रुपया नहीं मिला। और जिस आदमी के पास पैसे मिले, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है वो आदमी फ्री में घूम रहा है बाहर, जेल से बाहर। आज अरविंद केजरीवाल जी की जांच चल रही है और जांच चलते चलते उन्हें जेल में डाल रखा है। इस पे तो एफआईआर भी दर्ज नहीं कर रहे हैं। इन्हें तो 1 दिन के 1 घंटे 1 मिनट के लिए कहाँ दो कानून है? ब्रजभूषण बाहर घूम रहा है, हमारा नेता अंदर, उस पर तो कुछ पाया भी नहीं है। केजरीवाल गद्दे फाड़ दिए, दीवार तोड़ दी, उस पर तो कुछ पाया भी नहीं है। उस पर तो हमारी बहनों ने रेप लगाया कि हमारे साथ छेड़छाड़ करता है, बदतमीज कर, उस पर तो सामने से बोला है। आज मैं बताता हूँ, तो टक्कर दे पाएगा इंडिया गठबंधन? गट्टर उड़ा, दिल्ली से उड़ा देंगे हम, जमानत जब्त कर देंगे हम। जितने केजरीवाल जी को परेशान करें, जितने गरीब आदमी, सब केजरीवाल को वोट देंगे। हम सब केजरीवाल हैं, मैं भी केजरीवाल, एक ही नारा है कि हम केजरीवाल। आप केजरीवाल को जेल में बंद करके ये नहीं कर सकते केजरीवाल जेल में। केजरीवाल एक विचारधारा है, केजरीवाल इस लोकतंत्र की, इस संविधान की रक्षा करने वाले की विचारधारा है। केजरीवाल उन लोगों की आवाज है जो गरीब लोग ये आशा करते हैं कि जिसको भगवान ने नहीं दिया उसको ये सरकार देगी। सुनीता केजरीवाल जी अब मैदान में उतरी हैं, रोड शो करने वाली हैं, क्या लगता है? उनके नेतृत्व में हम लड़ेंगे, वो हमारी नेता हैं, क्योंकि उनके नेतृत्व में हम काम करेंगे। और मैं भी केजरीवाल का नारा देकर हम जनता से वोट मांगेंगे और जनता हमें वोट देगी, ये हमारा वादा है। केजरीवाल के जेल जाने से उनके जो कार्यकर्ता हैं या उनके जो समर्थक हैं उनमें थोड़ा कोई कमी नहीं आई है, क्योंकि हमारा नेता जेल में रह के और भी ज्यादा काम करता है। यहाँ तो कम काम करते थे, वहाँ और भी ज्यादा काम करते हैं। यही तो परेशानी है भाजपा को। क्या मुद्दे हैं भाई आपके? अच्छा, नहीं बोलेंगे, आप कुछ कहना चाहेंगे? केजरीवाल जी के जेल जाने से कोई फर्क नहीं, कार्यकर्ताओं में और जोश आ चुका है कि हमारे नेता को जेल में बंद कर दिया इन्होंने बिना किसी कारण के, जबकि शराब घोटाले में ऐसा कुछ भी नहीं मिला, आज तक कुछ नहीं मिला जिसकी वजह से उन्हें जेल में डाला हुआ। और जो शरद रेड्डी है उसको जेल में बाहर करा हुआ। और जो बीजेपी ने जो चंदा लिया है, जो उनसे चंदा लिया, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। तो बीजेपी पे
पे होना चाहिए? असली केस तो बीजेपी पे होना चाहिए, नड्डा पे होना चाहिए, प्रधानमंत्री मोदी पे होना चाहिए। कोई कार्रवाई नहीं हो रही। जब जांच चल रही है भरोसा क्यों नहीं हो? नहीं, भरोसा है, लेकिन भरोसा जब सामने आ गया है कोई चीज़, भरोसा सबूत मिल गए हैं, सबूत मिलने के बाद बीजेपी के खिलाफ केस दर्ज होना चाहिए ना। किसी भी शराब घोटाले से आपने डोनेशन लिया, चंदा लिया, डोनेशन लिया, एक ही चीज़ हो गई। और लेने के बाद जब आप पे प्रूफ हो गया तो कम से कम उनके खिलाफ ईडी जो है केस तो दर्ज करे। हम ये मानते हैं कि भ्रष्टाचारी के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन भ्रष्टाचारी खिलाफ सबूत भी तो मिले। आप कहते हो कि केजरीवाल जी को आपने बंद किया, आपका सबूत तो होने चाहिए, आपका सबूत कोई नहीं है। आप सिर्फ पूछताछ के बिना पे आप किसी को भी बंद कर देते हो, ये तो तानाशाही है। और फिर बीजेपी से हम कहते हैं आपने इन 10 सालों में करा क्या है? आप कहाँ देख रहे हैं इंडिया गठबंधन को? इंडिया गठबंधन को बहुत अच्छी स्थिति में देख रहे हैं। अब के युवाओं में जोश है और सारा गठबंधन अब के भाजपा सरकार को बिल्कुल उखाड़ फेंकेगा। 101% में दावे के साथ कह रहा हूँ। क्या कह रहे हैं? सच कह रहे हैं। हाँ, सच कह रहे हैं और क्या कह रहे हैं। हाँ, इस बात में तो लगता पूरी है तरह से चाहिए होगा, इस बार बदलाव होगा। नहीं, बदलाव का केजरीवाल जीतेंगे। केजरीवाल जीतेंगे। हाँ, और जीतेंगे अपने कामों पे जीतेंगे। हम सब अपने कामों पे जीतेंगे, ऐसे नहीं वो अपने कामों पे जीतेंगे। हम नारे पे और नाम पे वोट नहीं देते, हम वोट देते हैं सिर्फ काम पर। उन्होंने काम किए, उन्होंने महिलाएं यात्रा फ्री की, बुजुर्गों की जो है तीर्थ यात्रा फ्री की, उन्होंने बिजली पानी किया। अरे हमारा टैक्स था वो, हमारा टैक्स उन्होंने हमें वापस दे दिया। ये कह रहे हैं फ्री कम से कम बांटोगे। अरे हमारा ही तो पैसा है वो, हमारा पैसा है वो, हमें उल्टा दे रहे हैं। ऐसे नेता को उन्होंने जेल में डाल दिया जो रेड्डी से 65 करोड़ रुपए रिश्वत ली, जिस रेड्डी से हम नहीं कह रहे, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है इस बात को।